10 टाइम वहाँ पे गए पुलिस स्टेशन में, शुरू से पूरा इमाम पुलिस स्टेशन जाके जो है यही काम कर रहे थे। ठीक साहब जैसे ही बदल गए तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो पवार साहब हैं इन्होंने जो है ज़्यादती वाला जब अरेस्ट कर रहे हैं तो किस बुनियाद पे आपने अरेस्ट किया? वो तो बहुत किस बुनियाद पे आपने अरेस्ट किया? तो इसमें हमारे खासदार साहब का भी तो बोलना आता है, कॉम्बिंग ऑपरेशन कीजिए और जो दोषी है उनको अरेस्ट कीजिए। सवाल ये होता है कि ये दंगे का केस माना गया, इसमें 2 पार्टियों के बीच का झगड़ा है, तो ये कार्रवाई वन साइड क्यों हुई? खासदार साहब का एक इंडिया टीवी पे बयान आया था जिसमें उन्होंने बताया था कि ये सिर्फ मुस्लिम बच्चे थे करने वाले थे। सर आज आप यहाँ पर जेल में क्यों गए? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज सुबह में जो है 10 लोगों का कुछ बेल हुआ है, 10 बच्चे यहाँ से गए हैं और अभी 7 बच्चों का टपाल इनको जो है उनके पेरेंट्स ने लाके जो है जमा किया और हम लगातार 3 तारीख से ये बच्चे जो है अरेस्ट थे। हमारी कोशिश उसमें ये थी कि हम आयोग के सामने, पुलिस के सामने, जैसा कि बयान आया था कमिश्नर साहब का, निखिल गुप्ता साहब का, कि भी जो बेगुनाह हैं हम उनको जो है छोड़ देंगे, बेल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बराबर है? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो हमने उनके सामने, ये हमारे बाबू भाई हैं, हम पहले दिन से पुलिस स्टेशन में पवार साहब को हम ये चीज़ ले जाके बता रहे हैं कि घर का वीडियो दिए कि बच्चा 12-20 से घर में है तो दूसरे दिन 11 बजे तक घर का जो एंट्रेंस है, एंट्रेंस का हमने वीडियो उनको दिया। उन्होंने बोला कि हम देख रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं, तपास कर रहे हैं। फिर घर पे आए, घर पे आके चेक किए, सारी चीज़ें हुई, मगर उसके बाद सीपी साहब जैसे ही बदल गए तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो पवार साहब हैं इन्होंने जो है ज़्यादती वाला काम किया। अगर ये बच्चा उसमें नहीं था, जो भी बच्चे बेगुनाह थे, और इन्होंने खाली एक शक की बुनियाद पे डाल दिया, तो इससे इफ़ेक्ट ये होता है कि अब इनके पासपोर्ट बनाने में इनको तकलीफ़ है, पासपोर्ट रिन्यूअल करने में तकलीफ़ है। अब इनके बच्चे की जो है 2 ही महीने हो रहे थे शादी हो, नई दुल्हन थी बच्ची, वो उसकी तबीयत ख़राब हो गई। आज भी जो है उसकी तबीयत ख़राब हो, हाँ, कल होना था, कल के बदले आज हुआ। फिर मालूम पड़ा कि भाई क्राइम वाले भी लेके जा सकते, तरह तरह की अफवाहें जो है फैलती है, उससे वो बीमार हो गए। तो अभी तो इंशाल्लाह एक थोड़ी देर में इनके बच्चे को, ये मकसूद कॉलोनी में रहते हैं और इनका बच्चा हरसुल में था, वो 6 किलोमीटर दूर 12-20 से। उसके बाद जो है वो उन्होंने जो है शाही मस्जिद में आके तरावी की नमाज़ पढ़ी, बूढ़ी लाइन गए और घर पे चले गए। 7 बजे वो वहाँ पे थे, कहाँ पे? किरारपुड़े में उन्होंने काम लिया था, 7 बजे वहाँ से चले गए थे वो। तो बड़ी, ये तो ठीक है, खुशी की बात है कि बच्चा बाहर आ रहा है, मगर ये चीज़ें यहाँ पे रुकती नहीं है। मैं भी बाबू भाई को मैंने आके यही बोला कि हमको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट भी अगर, क्योंकि हमारे पास रास्ता क्या है, आप बताइए कि हमारे पास रास्ता क्या है? हमको तो कानून का जवाब जो है कानून के सामने ही रखना पड़ेगा अगर हमारे साथ गलत हुआ तो हम इसके अंदर इंशाअल्लाह, ये बच्चा आज आ जाता, हम ये सारी चीज़ें जो है हाई कोर्ट के सामने रखेंगे। उसके आगे अगर हमको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा तो हम वहाँ रखेंगे कि अगर बच्चा नहीं था, बेगुनाह था, फिर मत डालो ना, आप मत करो ना ऐसा। लेट द कोर्ट डिसाइड फर्स्ट कि भाई कौन मुजरिम है, कौन नहीं है। जब आपको जो है प्राइमरी स्टेज पे आप अगर अरेस्ट कर रहे हैं तो आपका काम है एटलीस्ट देखें CDR रिपोर्ट उसका क्या बोल रहा है, वो फुटेज में वो आ रहा है क्या। सिर्फ वो 7 बजे वहाँ पे आके गया, हाँ, वो अपने काम से। ये जांच करने का तरीका है ना, कोर्ट से बेल हुए बाद जांच होती है। अरे भाई, आप जब अरेस्ट कर रहे हैं तो किस बुनियाद पे आपने अरेस्ट किया? वो तो बहुत, किस बुनियाद पे आपने अरेस्ट किया? इसमें आप MM से आते हैं, ऐसा थोड़ी चलेगा। सुनिए ना, एक मेरे सवाल जवाब। आप भाई देखिए, जो हो रहा है, जो हुआ है, जो वहाँ पे जो मामला दंगा जो भी चीज़ें हुई है वो एक अपनी जगह पे है, मगर मैं ये बोल रहा हूँ कि इससे जो है, सुनिए ना मेरी बात, ये इससे ज़िंदगी जुड़ी हुई है, हाँ, लोगों में पहचान जुड़ी हुई है। अगर वो बच्चा पहले से क्रिमिनल है, ये है, वो हो रहा है, तो चलो ठीक है। आप नहीं समझते कि मासूम लोग जो बेगुनाह है उनके जाने से कितनी तकलीफ होती। मेरा एक सवाल ये है कि इसमें जो ये की गई कार्रवाई, तो इसमें हमारे खासदार साहब का भी तो बोलना आता है, कॉम्बिंग ऑपरेशन कीजिए और जो दोषी है उनको अरेस्ट कीजिए। तो भाई सही बात है ना, जो दोषी हैं उनको करो ना, उनको कौन बोलेगा? दोषियों को करो ना। दोषी करने के बाद हम भी नहीं बोल सकते हैं और प्राइम मिनिस्टर भी नहीं बोल सकते हैं। सुनिए मेरी बात, अभी यूपी में जो है आतिक अहमद के ऊपर जो है हमला हुआ, तो वहाँ का क्या, वहाँ का जो CM है वो रोक सकता है उनको अरेस्ट करने से? ऐसा नहीं रहता। अगर जो चीज़ हुई है, जिन्होंने किया है, उसको वो चीज़ को कोई भी नहीं रोक सकता। हमारा बोलना ये है कि जिन्होंने नहीं किया, आपने किस बुनियाद पे इनको जो है अरेस्ट करके डाल दिया?
कुछ तो बताना चाहिए ना भाई। हम वहाँ पे गए, हम 10 टाइम वहाँ पे गए पुलिस स्टेशन में, शुरू से पूरा इमाम पुलिस स्टेशन जाके जो है यही काम कर रहे थे। ठीक है, छोड़ा उन्होंने 100-125 बच्चों को उन्होंने छोड़ा, मगर क़ानून क्या बोलता है कि 99 मुजरिम अगर छूट जाए, ये क़ानून को एक्सेप्ट है, मगर एक बेगुनाह नहीं जाना चाहिए। तो उनको तो वीडियो भी दे रहे हैं ना। अच्छा ठीक है, तुमको वीडियो एक्सेप्ट नहीं हो रहे ना घर के, तो आप तो बताओ ना, आपकी जिम्मेदारी है ना। अब मेरे को ये बोलिए आप, अगर पवार साहब है, अगर उनके कोई रिश्तेदार किसी को अगर बेगुनाह डाला गया, वो जाके पूछेंगे नहीं क्या? कौन किसने करना चाहिए ये? अच्छा, इसमें सर एक सवाल ये उठता है कि ये दंगे का केस माना गया, इसमें 2 पार्टियों के बीच का झगड़ा है, तो ये कार्रवाई वन साइड क्यों हुई है? हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। आप नहीं बोल रहे हैं कि 2 में झगड़ा हुआ, हम नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि आप भी नहीं थे, हम भी नहीं थे। FIR में लिखा हुआ है कि 2 गढ़ में झगड़ा हुआ, FIR में लिखा हुआ है, और उसमें ये भी लिखा है कि हिंदू मुस्लिम झगड़ा हुआ। हमारा तो एक तरफा ही आप कार्रवाई कैसे कर रहे हैं? हमको हिंदू समाज से हमको कोई बैर नहीं, वो हमारे भाई है। मगर जो लोग आके ये चीज़ समाज में तेढ़ निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ, तो उनको क़ानून उनके लिए नहीं है क्या? क़ानून ने उनको अरेस्ट नहीं करना चाहिए क्या? और हम तो ये बोल रहे हैं ना, अच्छा बच्चा होता तो भी लोग खामोश बैठेंगे। अरे जो बच्चे है ही नहीं उसके अंदर, जिनका ताल्लुक़ ही नहीं है, उनको आपने डाल दिया। अच्छा सर, इस पे एक और सवाल उठता है कि खासदार साहब का एक इंडिया टीवी पे बयान आया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि ये सिर्फ मुस्लिम बच्चे थे करने वाले थे। उस चीज़ को आप किस तरीके से देखते हैं? अरे भाई, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि FIR आपने पढ़ी है क्या? FIR मैंने पढ़ी। FIR किसने दिया? FIR जिंसी के PI साहब ने, जिंसी के PI साहब ने वहाँ मौजूद थे। उन्होंने FIR लिखा कि 2 गढ़ में झगड़ा हो रहा है, तो दूसरा गढ़ कहाँ है भाई? ये हमारा सवाल है, दूसरा गढ़ है क्या? और एक बात यह है कि जिन्होंने किया चलो ठीक है, बराबर है, जिन्होंने नहीं किया आप उनको भी डाल दे रहे अंदर। कितना इफेक्ट हो रहा है? हाँ, उनकी फैमिली पे इफेक्ट हो रहा है, रिश्तेदारों पे इफेक्ट हो रहा है, माँ बाप परेशान है, पूरा रमज़ान गुजर गया, ईद गुजर गई, हाँ, किसी ने मनाया नहीं ईद, घर वालों ने। समझ रहे हैं ना बात? ठीक है, काबिल मुबारकबाद है वो लोग जिन्होंने इसमें मेहनत की, जैसे पूरे एडवोकेट से किसी ने पैसे नहीं लिया। हमारे तरफ से जो है मालानी साहब लगे हुए थे, मालानी साहब ने ये पैरवी की, और इसका इसकी बेल भी जो है ना पेरेंट्स ने खुद कराई, इनके पास नहीं था। एक के ऊपर जो है इनके 7/12 पे जो है बेल ले ली गई। समझ रहे बात को? खुद घर वाले सफ़र कर रहे हैं, घर वाले जो है खुद आके बेल ले रहे हैं। इनको एक एक्स्ट्रा ले सकते थे, इनका इन्होंने जो है ले लिया है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि बेगुनाहों को डाल के जो काम किया गया ये गलत किया गया, और हम इसके लिए भाई हमको क़ानून का रास्ता है, हम इसके लिए हाई कोर्ट जाएंगे, और अगर ये हाई कोर्ट के निर्देशन में अगर ये चीज़ आ गई कि इन्होंने गलत काम किया, तो इंशाल्लाह अच्छा फ़ैसला होगा। ये पुलिस ऑफिसर जिन्होंने जो है काम गलत किया, इंशाल्लाह। जी शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।